नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 365 में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश के हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं जिनके कुछ उपनाम हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि मध्य प्रदेश की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा पूरी डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो को आप स्किप करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप छोड़ सकते हैं, जिससे इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें। तो चलते हैं आपके इस टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो पहला है आपका दोस्तों महेश शर्मा। तो महेश शर्मा को मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं ये, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश के झाबुआ का गांधी के नाम से महेश शर्मा को जाना जाता है। तो जो कि महेश शर्मा हैं 1998 में आरएसएस के प्रचारक बनकर दतिया से झाबुआ आए थे। इनका जो मूल स्थान है क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का दतिया इनका मूल स्थान है। यह झाबुआ आए थे। कब आए थे दोस्तों? 1998 में आरएसएस के प्रचारक बनकर झाबुआ आए थे। इसके बाद इन्होंने आरएसएस से अलग होकर शिव गंगा अभियान चलाया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है। मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल कनेक्टिविटी करके पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो आप उससे कुछ कनेक्ट करके चलिए दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, आपको सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से डिटेल में मिलेंगे। तो आपको ये क्लियर हुआ। महेश शर्मा मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में झाबुआ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो झाबुआ के गांधी के नाम से क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में 1998 में आरएसएस के प्रचारक के रूप में दतिया से झाबुआ महेश शर्मा आए हुए थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आरएसएस से अलग होकर शिवगंगा अभियान चलाया था। ठीक है, रिपीट करके मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है आपका महाराजा छत्रसाल। तो महाराजा छत्रसाल मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो इन्हें जाना जाता था बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से। तो इन्हें बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से जाना जाता था, जो कि मध्य प्रदेश का एक छतरपुर नगर है। वो उसका जो निर्माण या उसका जो बसाने का काम किसने किया था? तो महाराजा छत्रसाल ने ही किया था। यानी छतरपुर नगर किसने बसाया है? आप डायरेक्टली कह सकते हैं महाराजा छत्रसाल जी द्वारा बसवाया गया है। नेक्स्ट है इसका इसी से रिलेटेड है। तो इनकी राजधानी आपको क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, जब इसकी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजा छत्रसाल की राजधानी क्या थी, तो आप लगा सकते हैं कि महाराजा छत्रसाल की राजधानी महोबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इसी से संबंधित कि महाराजा छत्रसाल ने कई युद्ध लड़े थे, लेकिन किस मुगल शासक को हराया था? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कि औरंगजेब को महाराजा छत्रसाल ने हराया था। तो मुगल शासक थे औरंगजेब, काफी क्रूरता थी इनके अंदर। ठीक है, तो महाराजा छत्रसाल जी ने औरंगजेब को हराया था। क्लियर। नेक्स्ट है आपका तानसेन। तो तानसेन को किस नाम से जाना जाता था? तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि जो कि तानसेन थे, जो उनका पुराना नाम क्या था? रामतनु गढ़िया इनका पुराना नाम था, और इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? संगीत सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता था। ये जो इनको क्या जो प्रमुखता थी इनकी प्रमुखता ये थी कि ये जो अकबर थे, अकबर के 9 रत्नों में इनको गिना जाता था। नेक्स्ट लाइन है आपकी दोस्तों इसी में कि वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञ थे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो तानसेन थे वो किस शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञ थे? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञ थे। ठीक है, इनका नाम तो इन्हीं के नाम से तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, और यहीं पर इनका मकबरा भी स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ग्वालियर में इनका मकबरा स्थित है। वहाँ पर इन्हीं के नाम पर तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कालिदास। तो कालिदास की हम बात करते हैं तो कालिदास को किस नाम से जाना जाता था? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर जो शब्द यानी उपनाम लगाया गया है वो किससे संबंधित है? तो इंग्लैंड में जन्मे विलियम शेक्सपियर से ये प्रेरित है शेक्सपियर वर्ड। तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। क्लियर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका
ये क्वेश्चन है कि जो कालिदास थे वो किस भाषा के महाकवि थे, तो यह संस्कृत भाषा के महाकवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद की हम बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को किस उपनाम से भी जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है आजाद या शहीद या पंडित जी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो अलीराजपुर के भावरा ग्राम में हुआ था, जो कि अलीराजपुर एक जिला है मध्य प्रदेश का, उसके भावरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी एक और प्रमुखता है असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था गांधी जी के साथ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद किस नाम से जाने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद, आजाद जो कि इनका उपनाम लगाया जाता है इनके नाम के आगे, और इनको शहीद या पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बता चुका हूं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, अलीराजपुर के भावरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया है, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तब इन्होंने उसमें समर्थन दिया था और उसका हिस्सा बने थे। ठीक है, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर की हम बात करते हैं, तो इनको किस उपनाम से जाना जाता है। तो ये जो मैं सारे आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो भी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं या कोई भी एग्जाम आता है, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जो मैं आपको नीचे हेडलाइन बताते जा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप विशेषकर वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि लता मंगेशकर को किस उपनाम से जाना जाता है। तो लता मंगेशकर को जाना जाता है स्वर कोकिला या स्वर सम्राज्ञी, यानी स्वर सम्राज्ञी इन्हें इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इनसे अच्छी आवाज कोई की नहीं, किसी की भी नहीं थी। ठीक है, सरस्वती का रूप माना जाता था इनको, इसीलिए इन्हें स्वर कोकिला या स्वर सम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों कि लता मंगेशकर स्वर सम्राज्ञी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था, तो आपको राइट आंसर दे देना है दोस्तों कि इंदौर शहर में हुआ था। इससे संबंधित इनका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश की लता मंगेशकर जी को भारत के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और इसी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री का यानी फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद इनको कई सारे ऐसे अवार्ड भी हैं जो इनको मिल चुके हैं, जैसे पद्मश्री वगैरह भी इनको मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं हम, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस उपनाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में मध्य प्रदेश में या भारत में जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि थे और इसी के साथ साथ यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कौन थे दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कवि भी थे। ठीक है, इन्हें मैंने आपको बता दिया है कि एक भारतीय आत्मा का के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है मनु। तो मनु कौन थी दोस्तों, मनु का उपनाम क्या है, ये आपका क्वेश्चन काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बन जाता है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि मनु किसे कहा जाता है, तो मनु कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस के पास हुआ था और इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, आपने देखी हो शायद। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, तो मनु रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है क्योंकि इसी के साथ साथ एक और फैक्ट है इसका, मैंने आपको बताया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, बनारस में हुआ था, और इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रानी अवंतीबाई। तो रानी अवंतीबाई से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, तो देखिए रानी अवंतीबाई को किस नाम से जाना जाता था, रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की रानी के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, यह भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी थी और रामगढ़ की जो महारानी भी थी ये वहाँ की, तो इसीलिए रामगढ़ की रानी के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ वर्तमान में मंडला के नाम से भी जाना जाता है। मैंने जो आपको ये फैक्ट बताया है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामगढ़ वर्तमान में मंडला के नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो आपको मंडला का उपनाम यहाँ पर मैंने दे दिया है कि रामगढ़ वर्तमान में मंडला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कुंजीलाल दुबे। तो कुंजीलाल मध्य प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं वो थे कुंजीलाल दुबे। ठीक है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, या फिर आपको पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के कुंजीलाल दुबे को
किस उपनाम से जाना जाता है? तो विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के कुंजीलाल दुबे प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का पद था उस पे ये रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विजय राजे सिंधिया। तो विजय राजे सिंधिया की बात करते हैं हम, तो विजय राजे सिंधिया को किस उपनाम से जाना जाता है? तो विजय राजे सिंधिया जी को राजमाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इनका जन्म सागर में हुआ था। मध्य प्रदेश का सागर जिला है, वहां पर विजय राजे सिंधिया जी का जन्म हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट है अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो अहिल्याबाई होलकर को किस उपनाम से जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान दें कि अहिल्याबाई होलकर को लोकमाता या देवी के रूप में जाना जाता है। आपने कभी कभी पढ़ा होगा, मैगजीन वगैरह में भी दे दिया जाता है कि देवी अहिल्याबाई, तो पहले अहिल्या के आगे ही देवी लगा दिया जाता है। तो इससे आपको कनेक्ट कर लेना चाहिए कि देवी अहिल्याबाई होलकर को लोकमाता या देवी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है इसका, इन्होंने महेश्वर का शाही महल का निर्माण भी करवाया था। जो महेश्वर का शाही महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पूछ लिया जाता है कि महेश्वर के शाही महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, या आप कह सकते हैं कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है इसका, इन्होंने अपनी राजधानी को महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित किया था। तो जो एक क्वेश्चन बनता है कि महेश्वर से इंदौर अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। तो आपका राइट आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी को महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित किया था। राइट दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं। आपको इस ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारी वेबसाइट नीचे लिखी हुई है, आप वहाँ पर जाकर लिंक के माध्यम से यूट्यूब की लिंक भी मिल जाएगी आपको नीचे। कुछ और रिलेटेड फैक्ट रहते हैं हमारे, तो वो हम जो हमारी वेबसाइट है उस पर डाल देते हैं। यहाँ पर आपको क्विज मिल जाएंगे, जो हम पढ़ाते हैं उसकी क्विज आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्विज भी हल कर सकते हैं। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।